हम इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 55 को सेलिब्रेट करने के लिए गोवा में हैं। और जानते हैं हमारे साथ कौन है? कर्माश चाइल्ड। कर्माश चाइल्ड जिन्होंने जिनको मैं अपनी ज़ुबान में कहता हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ हिंदी सिनेमा। इन्होंने हमको सौदागर दी, इन्होंने हमें ताल दी, इन्होंने हमें ऐसी ऐसी फिल्में दी जो हम जब देखते रहे तो इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट करने का वो हमारा ज़रिया रही। ताल को 25 साल पूरे हुए हैं। वो इफ़ी में स्पेशली स्क्रीन की जा रही है। इफ़ी की ओपनिंग सेरेमनी में इस शोमैन की एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म भी जिसके बारे में वो खुद बताएंगे, उसकी झलक दिखाई गई। एज इज जस्ट अ नंबर। मैं बोलता जाऊंगा, कुछ खत्म नहीं होगा, इसलिए सर आप बोलें। सबसे पहले आपकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई है सर, कर्माश चाइल्ड। हमने इवेंट देखा, गुलजार साहब को, इम्तियाज़ अली को आपके बारे में बातें करते हुए देखा, और उस समय मैंने देखा कि आप बहुत खामोश थे, आप बहुत कम बोल रहे थे, जैसे सब कुछ आपकी आंखों के सामने वापस रिवाइंड हो रहा है। कर्माश चाइल्ड जो किताब है वो मेरी ऑटोबायोग्राफी नहीं है जी। वो स्ट्रगल है, डायलेमा है, जो मैंने फिल्में बनाते हुए जो तकलीफ़ें सही, जो ऑब्स्टिकल सही, उन फिल्मों को सफल बनाने के लिए जो मैंने कोशिशें की, मेरे उन सब के बारे में कहानियाँ हैं जी। तो आप जितने भी फिल्में, मैंने 18 फिल्में बनाई हैं, सब 14 फिल्में सुपरहिट हुई हैं जी। तो सबके पीछे क्या क्या कहानी थी, तो वो जानने की कोशिश, ताकि बच्चों को इंस्पिरेशन मिले कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए फेलियर को हमने बनाया। फेलियर को आप जब आप संपत्ति बनाएंगे, एसेट बनाएंगे, तो वही फेलियर आपकी कामयाबी का कारण बनेगा। ये उसका एक थीम है। तो जब कर्माश चाइल्ड लिखते हैं, मैंने उनसे कहा कि आपने कर्माश चाइल्ड टाइटल क्यों रखा? हाँ। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने अपनी बिगड़ी हुई तकदीर को भी अपने कर्मों से बदल दिया और अपने सफलता की ऊंचाइयों को पाया। तो मैं भी समझता हूँ कि कर्मा से आदमी कुछ भी कर सकता है। कभी भी बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है कि वो फेल हो जाएं या ऑब्स्टेकल आ जाएंगे या उनको सपोर्ट नहीं मिले। तो सब फिल्मों की अलग अलग, कालीचरण, कर, विश्वनाथ, हीरो, कर्मा, राम लखन, सौदागर, परवेज, खलनायक, मतलब बहुत सी। सर आप नाम लेते जाइए, और ये हर फिल्म से जुड़ा हुआ, मतलब 22 साल हो गए हैं, और अब आपका तो सफ़र कालीचरण से शुरू हुआ डायरेक्शन का। अब मतलब दिल्ली से जब आप आते हैं FTTI, और वहाँ से एक लड़का जब हीरो एक्टर बनने के लिए इंडस्ट्री में आता है, और फिर वो तय करता है कि नहीं यार, उसका काम है कहानियाँ सुनाना, वो कहानियों को रचना चाहता है, एक संसार रचना चाहता है। और वो लड़का जब कालीचरण बनाता है अपनी पहली फिल्म के बारे में, तो वहाँ से इस सफ़र को आज आप जब सबसे पीछे उस पॉइंट पे खड़े होके उस नौजवान सुभाष घई को अगर कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? अपने आप से सच बोलो, अपने आप को परखो, अपने आप को जानो कि कल से मैं बेहतर हूँ कि नहीं। अगर आप 24 घंटे में अपनी बेहतरी का निरीक्षण कर लेते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके काम में, आज कल से बेहतर है, तो बेहतर होते चले। लेकिन अगर आप अपने ख्याल दूसरों के फॉलो करेंगे, जजमेंट पे रहेंगे, तो भेड़ चाल की तरह आप भी एक भेड़ हैं। क्या आप उस सुभाष घई से 18 साल 19 साल के सुभाष घई से ये कहेंगे कि यहाँ मैंने ये गलती की, ये तुम ना करो, या कहेंगे कि नहीं, ये
मैं ये गलतियां दोबारा अगर आप मेरी दोहराऊंगा। किताब पढ़ेंगे करना चाहिए जी। तो मैंने बहुत सी चीज़ें कबूल की हैं। हाँ। ये मेरी गलतियाँ थी, ये मेरे प्लस पॉइंट थे, इसको मैंने ऐसे टैकल किया, हाँ। ऐसे टैकल किया। हाँ। ऐसे नहीं कि मेरी फिल्में जो बनी ज़्यादातर चली हैं, लेकिन कुछ फ्लॉप भी हुई हैं। नहीं चली। जब फ्लॉप हुई हैं तो मैंने उससे ज़्यादा सीखा है। जो जहाँ से गिरा हूँ मैं, उसमें मैंने इतना सीखा है कि जो हिट फिल्मों से नहीं सीखा हूँ। तो वो तो लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक इज द बेस्ट। आज सर ताल की स्क्रीनिंग हो रही है। 25 साल हो गए हैं ताल को। ये इफ़ी इस मामले में भी बहुत, आपने तो इफ़ी को ओवर द ईयर्स देखा है, जी। आप आते रहे हैं। अब हम जब लौट के देखते हैं तो अब हम देखते हैं कि यार इंटरनेशनल सिनेमा में इतने वेनिस फिल्म फेस्टिवल के बारे में बातें होती हैं, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के बारे में बातें होती हैं। आज हम उस स्तर पे आप हमको कहाँ आते हैं, इफ़ी क्यों कहाँ? मैं कंपैरिजन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक ऑनेस्ट उसके तौर पे कि हम सही रास्ते पे हैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं 55 साल से देख रहा हूँ इंटरनेशनल हाँ। फेस्टिवल इंडिया में हो रहा है। इनका प्रयत्न तो बहुत सिंसियर है, सिंसियरिटी इज देयर। लेकिन सरकारी काम में क्या होता है कि जब सरकार बदलती रहती है तो लोग बदलते रहते हैं। हाँ, जिसका एक्सपीरियंस होता है 3-4-5 साल का, वो जरा एक्सपीरियंस जब तक वो पकता है। जब तक पकता है तब तक वो ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, तो ये जहाँ तक उनकी इंटेंशन का सवाल है, हाँ। जहाँ तक उनकी प्रतिज्ञा का सवाल है कि फिल्म फेस्टिवल को बहुत सक्सेसफुल बनाना है, वो तो रहता है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता। फिर हर बार इसलिए कभी अप एंड डाउन चलते रहते हैं। हाँ। सी, जबकि मैं चाहूँगा कि सरकार इसके लिए एक प्रोफेशनल टीम बना के रखे। मैं 55 साल से देख रहा हूँ इंटरनेशनल फेस्टिवल इंडिया में हो रहा है। इनका प्रयत्न तो बहुत सिंसियर है, सिंसियरिटी इज देयर। लेकिन सरकारी काम में क्या होता है कि जब सरकार बदलती रहती है तो लोग बदलते रहते हैं। हाँ, जिसका एक्सपीरियंस होता है 3-4-5 साल का, वो जरा एक्सपीरियंस जब तक वो पकता है। जब तक पकता है तब तक वो ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, तो ये जहाँ तक उनकी इंटेंशन का सवाल है, जहाँ तक उनकी प्रतिज्ञा का सवाल है कि फिल्म फेस्टिवल को बहुत सक्सेसफुल बनाना है, वो तो रहता है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता। फिर हर बार इसलिए कभी अप एंड डाउन चलते रहते हैं। हाँ। सी, जबकि मैं चाहूँगा कि सरकार इसके लिए एक प्रोफेशनल टीम बना के रखे, ताकि हर साल का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता रहे। इस बार तो शेखर कपूर को उन्होंने बाकायदा जिम्मेदारी सौंपी। जी हाँ, हाँ। शेखर कपूर एक बहुत अपने आप में हाँ। बहुत परफॉर्म डायरेक्टर्स हैं, इंसान हैं, हमारे मित्र भी हैं, जी। और उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। लेकिन सारी मशीनरी तो सरकारी है। तो सरकार ने हाँ, काम करना है। दैट्स ट्रू। अब मुझे चेयरमैन बना देंगे तो मैं चेयर भी बैठा रहूँगा, आपने करना। मैन तो कोई हाँ। बिल्कुल सर, कल मैंने गांधी अ पर्सपेक्टिव का टीजर देखा मनोज वाजपेयी के तौर पर, और वो ऐसे किरदार के तौर पर, मतलब वाटर कास्टिंग, और बहुत कम में बहुत इम्पैक्टफुल, और शायद नई जनरेशन के लिए, हमारी जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए जो बापू को, महात्मा गांधी को अलग तौर पे आंकते हैं, अलग तौर पर देखते हैं, तो ये आइडिया आया कहाँ से? इसी, अगर आप देखें तो मैंने फिल्म का नाम महात्मा गांधी नहीं रखा। हाँ, आपने महात्मा टाइटल नहीं दिया उनको। और मैंने रखा कि गांधी एक दृष्टिकोण, हाँ, अ पर्सपेक्टिव। ये बात वहाँ से शुरू हुई कि जिस वक्त मेरे कॉलेज में वेस्टलैंड वुड्स में म्यूजिक स्कूल थी, उसमें मैंने बच्चे को कहा, एक गिटारिस्ट था, कि हम लोग वेस्टलैंड वुड में गांधी जयंती मना रहे हैं। हाँ। मनाते रहते हैं, अच्छा। योगा डे होता है। हाँ। तो आप भी बेटा आना, वो गाना याद करना, वैष्णव भजन। तो वैष्णव जन को तेने कहिए। तो उसने बोला सर मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए, बिकॉज मुझे गांधी पसंद नहीं। क्या बात कर तो रहे हैं? जब मुझे गांधी पसंद नहीं बोला तो मैं उसकी तरफ देखने लगा। तो मैंने उसको थोड़ी देर बाद बुलाया। उसने मुंह पे कह दिया ये बात? वो भी आजकल की जनरेशन शर्माती नहीं, जो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ये भी है। हाँ। तो मैंने उसको बुलाया कि बेटा क्या सवाल है? सब और जनरल डिस्कशन होती है, हाँ। तो बहुत से सवाल है हमारे दिमाग में। हाँ। तो
फिर मैंने उसको कहा कि ऐसे में तुम सवाल पूछो। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं 2 दिन परेशान रहा कि यंगर जनरेशन ऐसे सोचती है। हमने गांधी जी को देखा हुआ बचपन से। तो मैंने फिर सोचा कि डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, हाँ। एक ऐसी फिल्म बनाई जाए छोटी सी, जिससे कि इन बच्चों को पता लगे कि 2 जनरेशन में क्या फर्क है। हम लोग क्या सोचते हैं गांधी जी के बारे में और बच्चे लोग क्या सोचते हैं, तो बच्चों के सवाल हमारे जवाब, ये फिल्म है गांधी पर। अच्छा। तो जब देखेंगे कि फिर जो आखिर में वही बच्चा है, हाँ। वो गिटार में वही नोट्स बजाता है। हाँ, वैष्णव जिनको तेने कहिए। तो वो विस्लिंग वुड के एक बच्चे से उस बच्चे तक का सफर है। और वो सब बच्चों ने ही काम किया है। विस्लिंग वुड में जितने टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन, ये एक्टर्स, स्वयं मनोज जी ने एल्डर्स रोल किया। हाँ। तो इन बच्चों ने और वही पिक्चर बनाई। अच्छा, बहुत खूब। तो ये फिल्म हम कहाँ देख सकते हैं, कब देख सकते हैं? अभी ये फिल्म तो आज स्क्रीनिंग है। हाँ हाँ शाम को हो जाएगी जी। उसके बाद मुझे लगता है किसी OTT में प्लेटफॉर्म पर आएगी। ओके। क्योंकि जो जिन्होंने पिक्चर देखी है, मिनिस्टर्स ने, जो भी कल्चरल मिनिस्टर, हाँ। उन्होंने रिकमेंड भी किया है कि हम सब हिंदुस्तान के हाँ। सभी स्कूल में बच्चों को दिखाई जाए, जी। ताकि what happens is that you have to sometimes, by the lapse of time, you have to reintroduce your own people who became a cult figure in their own manner. तो अच्छी बात होगी कि ये फिल्म जो है सबको सब देखें, बच्चों को दिखाई जाए स्कूल में, कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज में, बिकॉज इट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑन नोइंग गांधी। मैं एक चीज़ देखकर बहुत दिनों से बात चल रही है कि आप खलनायक 2 करेंगे, बहुत दिनों से बात चल रही है कि आप कोई रोमांटिक फिल्म लेकर आ रहे हैं। आप सॉरी टू से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि ये जोश जो है कि फिल्में लगातार अभी भी करना है, अभी भी करना है, अभी भी करना है, कैसे आता है? ये कहानी मेरे पास इतनी है, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, काम ही नहीं किया है। ओह, मुझे जितनी कहानियां मेरे पास, उन्होंने 1/10 काम किया होगा, 9/10 तो रह गए। तो ये इतनी कहानियां हैं। और क्या लेके आ रहे हैं? तो ये होते है कि कहानी को बनाने के लिए सिनेमा में अपना एटमॉस्फेयर चाहिए, उस तरह के लोग चाहिए। नहीं तो आप कहानी भी नहीं बता सकेंगे। कहानियां तो हैं, लोग एक्साइट करती रहती हैं, तो मैं सोचता रहता हूँ, तो लिखता रहता हूँ। मैंने कभी भी स्क्रिप्ट लिखना नहीं छोड़ा है। फिल्म बनाने में गैप हुआ है मेरा, लेकिन स्क्रिप्ट लिखना और स्टोरी लिखना, इसलिए तो मैंने छोटी फिल्म बनाई, लघु फिल्म। और कभी बार मन भी करता है कि और डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। तो जो आएगा वो मेरे लिए वेलकम है। लेकिन क्या है कि वो अपने आपके कंट्रोल में चाहिए, जो एज ए डायरेक्टर डिमांड करती है। तो कुछ आ रहा है, हम उम्मीद करें। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, तो बहुत बड़ा अचंभा आएगा। चलिए इंतजार करते हैं इस अचंभा को। कर्मा चाइल्ड सुभाष घई हमारे साथ थे। एफी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं सुभाष घई सर को, उनकी फिल्म ताल को। थैंक यू।